वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइंड आउट द एरर, मतलब कॉमन एरर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आपको 5 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि ये पार्ट आपका ए पार्ट है और ये आपका बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है और ये ई पार्ट है। नहीं, 2 स्लेश मार्क्स के बीच में जो है ये आपका एक पार्ट है। ठीक है, स्लेश मार्क्स से हम लोग पार्ट वाइज कर दिए हैं और इसमें आपसे पूछा जाता है कि किस पार्ट में आपका एरर है, तो उस पार्ट को आपको फाइंड आउट करना होता है। तो जिस भी पार्ट में आपको एरर होता है उसको बस केवल आप टिक मार दीजिए, आंसर कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा उम्मीद है कि एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन फाइंड आउट द एरर से आने वाले हैं। लगभग 10 क्वेश्चन से आएंगे, क्योंकि टोटल देखिए इंग्लिश सेक्शन से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें जो है फाइंड आउट द एरर से डेफिनेटली 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और जो लोग जो है इससे और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो लोग जो है हमेशा रेगुलर टच में रहिए। ऑनलाइन स्टडी फेसबुक ग्रुप के, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप जो फेसबुक ग्रुप बनाया है उस पर जो है सारा चीज़ अपलोड करते रहते हैं, रिसेंट नोटिफिकेशन भी अपडेट करते हैं। ठीक है, और आप लोग ये वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.governmentjobachiever.com पे भी आप लोग जा सकते हैं। टोटल हम सोचे हैं कि टोटल 10 लेक्चर जो है इससे फाइंड आउट द एरर से बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग और भी लेक्चर को अपलोड करेंगे। देखिए, पहले भी हमने एसएससी एमटीएस का जो फाइंड आउट द एरर वाला सेक्शन है, एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, और सीजीएल का जो मेंस का पेपर होता है वो भी डिस्कस किए हुए हैं चैनल पर, उसका भी वीडियोज अवेलेबल है। आप उन सारे वीडियोज को देखिए और जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस इंपॉर्टेंट वीडियो का एक लिस्ट बनाए हुए हैं। कम से कम उन सारे वीडियोज को एक बार जरूर आप लोग रिवाइज करके जाइए, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द एम्प्लॉइज वॉज आस्क्ड टू लीव हर जॉब एज शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, नो एरर। देखिए, आपको अगर इसका मीनिंग आ जाता है समझ में तो ठीक है, अगर 50 मतलब फुल मीनिंग आ जाता है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जहां आपको पूरा मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आपको एक मतलब रफ मीनिंग कह सकते हैं कि मोटा मोटी 50% भी अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आता है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, आपको मीनिंग के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आपसे इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं पूछा जा रहा है। अगर मीनिंग पूछा जाता तो हम लोग मीनिंग के बारे में केवल सोचते हैं, लेकिन जब मीनिंग ही नहीं पूछा जा रहा है, केवल मुझे ये पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में एरर है, तो मुझे एरर के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप एरर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वर्ड बाय वर्ड पे देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको डेफिनेटली है कि आपको एरर दिखेगा। ठीक है, और आप लोग जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट के लिए आप लोग इंग्लिश ग्रामर का जितने भी हमने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस, आर्टिकल, उन सारे वीडियोज को देखिए। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, तो उन सारे वीडियोज को देखिएगा तो डेफिनेटली आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए। द एम्प्लॉइज वाज आस्क्ड टू लीव हर जॉब एज शी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, मतलब एम्प्लॉय को कहा गया कि आप जो है जॉब को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो एम्प्लॉय थी, लड़की थी, गर्ल्स थी, शी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए, एक एक वर्ड पे देखते जाएंगे हम लोग। द एम्प्लॉई वाज आस्क्ड, मतलब एम्प्लॉई से कहा गया, तो देखिए यहाँ तक तो कोई भी एरर, टू लीव तो सही है, हर जॉब यहाँ भी सही है, क्योंकि सी के लिए देखिए यहाँ हर, कभी यहाँ ही दे दिया रहता तो एरर हो सकता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चूंकि हर जॉब दिया है, सी के लिए ही कह रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। सी वाज नॉट परफॉर्मिंग, देखिए यहाँ पर सी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ये भी एकदम सही लग रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी मुझे एरर नहीं, मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, काफ़ी कंसंट्रेट होके जो है आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, नो एरर हो गया। तो आप जो है ई को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन स्कूल वी हैव टू इनरोल्ड इन स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक क्लासेस, नो एरर। देखिए, स्कूल में कहा गया कि हम लोगों को इनरोल करना होगा, किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए इनरोल करना होगा और म्यूजिक क्लासेस के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर देखें इन स्कूल वी हैव टू इनरोल्ड,
तो देखिए टू इनरोल्ड होता है क्या, इन्फिनेटिव को आप लोगों को हमने बताया है, इन्फिनेटिव अभी मतलब डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 5 जो डाले हैं वर्स का, उसमें आपको बताया कि टू के बाद क्या लगा रहे हैं, V1 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखिए उसमें उस केसेस में क्या होता है कि दो तरह की बातें सामने आती है, एक होता है एक्टिव सब्जेक्ट होता है और एक होता है पैसिव सब्जेक्ट। अगर एक्टिव सब्जेक्ट मेरा रहे, जैसे कि V जो है अगर यहाँ देखा जाए तो ये मेरा पैसिव अभी सब्जेक्ट है। दो तरह का सब्जेक्ट होता है, एक होता है एक्टिव सब्जेक्ट, एक होता है पैसिव सब्जेक्ट। जब पैसिव सब्जेक्ट रहे तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर टू बी इनरोल्ड होगा, तब टू बी इनरोल्ड लगाते हैं। लेकिन अगर एक्टिव सब्जेक्ट रहे तो हम लोग टू प्लस इनरोल्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब टू प्लस इनरोल्ड केवल यूज करते हैं। इनरोल्ड तो ऐसे भी इस पार्ट में एरर था, ठीक है, यहाँ पर टू इनरोल्ड तो नहीं होगा, टू इनरोल हो सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है वी जो है एक पैसिव वॉइस में है, पैसिव का सब्जेक्ट है, वी क्या है, ये पैसिव का सब्जेक्ट है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी इनरोल्ड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे, एक एक्टिव का एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मोहन हैज टू सेल दिस हाउस। अगर ये लिखा रहता मोहन हैज टू सेल दिस हाउस, तो देखिए ये जो मोहन है आपका, ये मोहन आपका क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मोहन हैज टू सेल, मोहन को जो है ये घर बेचना होगा, मतलब इस तरह का सेंस है, मोहन हैज टू सेल दिस हाउस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखिए टू प्लस V1 का प्रयोग हुआ है ना, टू प्लस V1। तो देखिए ये इनरोल रहता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ा देता आपका, लेकिन चूंकि देखिए यहाँ इनरोल्ड देके, टू प्लस इनरोल्ड देके ही यहाँ पर जो है ज्यादा मतलब कुछ भी सोचने के लिए नहीं छोड़ा उन्होंने, डायरेक्टली कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर गलत है इस पार्ट में। लेकिन क्या होना चाहिए, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमने आपको बताया कि ये पैसिव सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोग इसको टू बी इनरोल्ड कर दीजिए, तो आपका जो है ये सेंटेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका एरर किस पार्ट में था, तो देखिए अगर ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली आप लोग इस तरह से समझ जाइएगा कि यहाँ पर A B C D और ये E है, तो यहाँ मेरा जो है B पार्ट में एरर था, तो ये B आपका आंसर हो जाएगा। जिस पार्ट में एरर रहता है वो आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि आपको फाइंड आउट द एरर ही तो कह रहा है कि फाइंड आउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स ऑन द नीड फॉर फर्दर रिसर्च, नो एरर। देखिए दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स ऑन, देखिए हाईलाइट जो है ये हाईलाइट देखा जाए, हाईलाइट ऑन का यहाँ जो प्रयोग किया गया ये एकदम मतलब देखिए हाईलाइट द नीड फॉर द फर्दर रिसर्च। देखिए हाईलाइट जो होता है, ये हाईलाइट जो है आपका क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हाईलाइट क्या है आपका, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हाईलाइट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद जो है ऑन का प्रयोग करना गलत है, ये ऑन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स द नीड फॉर फर्दर रिसर्च, ये एकदम यहाँ पर ऑन का केवल हटा दीजिएगा प्रयोग, तो बाकी सही है सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर, माई बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट द कंट्री, मतलब मेरा जो प्रिय दोस्त था उन्होंने इस देश को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया कंट्री को। आई होप टू हियरिंग, देखिए टू प्लस हियरिंग ये जो है अपने आप में ही आपको दिख रहा है, टू प्लस V1 का प्रयोग करने के लिए आपको बोले हैं। अभी जो ट्रांजिटिव पढ़ा रहे हैं उसमें हमने डिस्कस भी कर रहे हैं पूरा डिटेल से कि आपको टू प्लस V1 का प्रयोग करना है ट्रांजिटिव के लिए, टू प्लस V1। तो यहाँ पर जो है हियर जो है आपका मतलब ट्रांजिटिव में, इसमें आपको हमने लिस्ट लिखाया है कि होप रहे, वांट रहे, विश रहे, लाइक रहे, ऑर्डर रहे, रिक्वेस्ट रहे, एडवाइस रहे, अलाउ रहे। तो इसके बाद जो है क्या होता है, टू प्लस V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए होप है ना, होप के बाद क्या होगा, टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से लिस्ट लिखा देते हैं। अगर होप रहे, वांट रहे, वांट भी अगर कहीं मिलेगा तो टू प्लस V1 का प्रयोग करना है, विश रहे, ठीक है, ऑर्डर रहे, रिक्वेस्ट रहे, ठीक है, एडवाइस रहे। तो ऐसे सब केसेस में क्या करना है आपको, टू प्लस V1 का प्रयोग करना है। तो आई होप, देखिए यहाँ पर होप है ना, आई होप इसके बाद क्या होना चाहिए, टू प्लस V1 का प्रयोग होना चाहिए, जबकि यहाँ पर टू प्लस V4 का प्रयोग कर दिया इसने, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू हियर होना चाहिए।
अगर टू हियर रहता तो ये सही हो जाता, तो इस पार्ट में आपका एरर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सी इज, 5th नंबर है, सी इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक बिकॉज सी डोंट वांट टू स्टडी, नो एरर। तो देखा जाए इसमें सी इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक मतलब बीमार होने का जो है वो बहाना बना रही है, क्योंकि सी डोंट वांट टू स्टडी। देखिए सी डोंट, अगर अच्छे से लोग देखना चालू करेगा, देखिए कितना आसानी से पकड़ा सकता है। सी के बाद डोंट हो सकता है क्या? सी के बाद जो है डजंट आ सकता है, डोंट तो नहीं होगा, डज आता है ना सी के बाद डज, क्योंकि सी जो है क्या है आपका थर्ड पर्सन का, ये जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा डज होगा। तो यहाँ पर सी डजंट होना चाहिए था, डोंट नहीं होना चाहिए था। आई रहता, वी रहता, यू रहता तो डोंट लगता। यहाँ पर क्या होता है सिंगुलर, डज जो है आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आपका जो है यहाँ डजंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बिकॉज सी डजंट वांट टू स्टडी, तो ये जो है यहाँ पर डोंट नहीं होके डजंट होगा। तो ये आसानी से पकड़ा गया एरर। चलिए, वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द रेडियो। कहता है कि जब हम घर का काम कर रहे होते हैं तो देखिए वाइल आई वॉज डूइंग द हाउस वर्क्स, यहाँ देखिए ये चीज पे ध्यान दीजिए। वर्क्स जो है, वर्क जब घर का काम करने के लिए यूज कर रहे हैं, वर्क का प्रयोग कर रहे हैं गृह का कार्य करने के लिए, तो वर्क क्या हो जाता है एक अनकाउंटेबल नाउन के तरह यूज होता है। ठीक है, जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है तो जो लोग मतलब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें एस या एस हम लोग नहीं लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। तो ठीक है, होमवर्क, हाउस वर्क, तो यहाँ वर्क्स सुने, होमवर्क्स नहीं होता है। हाउस घर का काम करने के लिए जब यूज होता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा, वर्क्स नहीं होगा। तो व्हाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द रेडियो। कहता है जब हम घर का कार्य करने लगते हैं तो उसमें मुझे क्या होता है कि म्यूजिक, रेडियो पर म्यूजिक सुन के काम करने में अच्छा लगता है। ठीक है, आई वॉज वेरी लक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वॉज वेरी लक्की दैट डे, आई वॉज वेरी लक्की दैट डे एंड कैच्ड ए डॉग ऑफ कैच्ड ए लॉग ऑफ फिश, नो एरर। ठीक है, आई वॉज वेरी लक्की दैट डे एंड कैच्ड ए लॉग ऑफ फिश, नो एरर। तो देखिए कैच्ड होता है क्या? कैच तो एकदम साफ गलत है, ये तो दिख ही रहा है कि क्योंकि कैच का जो दूसरा फॉर्म होता है वो कॉट होता है, CAUGST कॉट होता है ना, यहाँ कैच्ड नहीं होता, उसमें ईडी नहीं लगता है। कैच का दूसरा फॉर्म जो हो जाता है कॉट हो जाता है। तो आई वॉज वेरी लक्की दैट डे एंड कॉट ए लॉग ऑफ फिश, मतलब उस दिन मैं बहुत ज्यादा लक्की था और उन्होंने बहुत सारे क्या हुआ फिश को पकड़ा उन्होंने उस दिन। तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा CAUGST, इसका सेकेंड फॉर्म जो है कॉट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सेवरल बैंक्स आर शोन इंटरेस्ट इन द प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, नो एरर। मतलब कह रहा है कि बहुत सारे बैंक ने इंटरेस्ट शो किया प्रपोज डेवलपमेंट और पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, प्रपोज जो डेवलपमेंट है। तो सेवरल बैंक्स आर शोन, तो सेवरल बैंक्स वो शो कर रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि सेवरल बैंक्स आर शोइंग इंटरेस्ट, शोइंग होगा ना, शोन नहीं होगा, डेवलपमेंट के लिए शोइंग कर रहा है, तो शो का क्या हो जाएगा यहाँ पर शोइंग हो जाएगा। सेवरल बैंक्स आर शोइंग इंटरेस्ट इन द प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर ने जो प्रपोज डेवलपमेंट किया उसमें सारे बैंक ने जो है अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवरल बैंक्स आर शोइंग इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। इन ऑर्डर टू, 9th है कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड, नो एरर। देखिए इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट, वर्कड होता है क्या? ये जब हम पढ़ा रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अभी डिस्कस ही चल रहा है वर्ब का, तो इसमें हमने आपको बताया था कि कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, उसके बाद जितने भी मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं हम लोग, वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब का पहला रूप क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा ना, वर्क तो दूसरा और तीसरा फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, इसके बाद क्या होता है वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रॉपर्टीज है कि उसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वर्क का प्रयोग होगा, वर्कड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्क हटा के यहाँ पे वर्क कर दीजिएगा। तो इस पार्ट में आपका एरर था। नेक्स्ट चलते हैं। एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वॉन्ट टू हैव अ बाइसिकल ऑफ माई ओन, नो एरर। कहता है जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो हमारी एक इच्छा होती थी कि हमारे पास जो है खुद का अपना जो है एक बाइसिकल हो, एक साइकिल हो। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ये अपने बचपन के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में वो बचपन में नहीं है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी स्थिति में वो बता रहा है अपने बचपन की बातें। जब बचपन की बातें बता रहा है तो इसका मतलब वो पास्ट की बातें कर रहा है। जब पास्ट की बातें कर रहा है वो, तो क्या होगा, एज ए चाइल्ड आई ऑलवेज वांट होगा। क्या वांट तो होता जब प्रेजेंट की बात करता, लेकिन ये तो पास्ट की बातें कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वांट नहीं होके क्या हो जाएगा, पास्ट में वांटेड हो जाएगा। ठीक है, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव ए बाइसिकल ऑफ माई ओन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर जितना कोशिश हो सके जितना जल्द से जल्द जो है दूसरा लेक्चर भी आपके लिए लाएंगे। और इस तरह से जो आपको जब धीरे धीरे देखिएगा तो आपको अपने आप जो है धीरे धीरे कमांड होते जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, आप लोग जो है डेफिनेटली रूप से शेयर कीजिए। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हम इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।